प्रधानमंत्री को अब ये नहीं माना जाएगा कि 140 करोड़ लोगों के देश से आए हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से आए हैं। अब भारत की पहचान एक ऐसे देश के तौर पे बन गई है, एक ऐसा देश जहां महिलाओं के नकाब नोचे जाते हैं। तो जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि ये रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ उस देश से आए हैं जिस देश में महिलाओं का नकाब नोचा जाता है? क्या हमारी ये पहचान है? बताइए, गिरिराज सिंह सीधे तौर पर कहते हैं कि नियुक्ति पत्र स्वीकार करें या जहन्नुम में जाए। हाँ, जहन्नुम में तो जाने का वक्त आ ही गया है, लेकिन इस देश को भी जैसे हालात यहाँ बनाए जा रहे हैं, जहन्नुम भी एक तस्वुर ही तो है, एक इमेजिनेशन है कि एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ बहुत बदतरीन है, बहुत ख़राब है और बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है। जब आप देश को ही ऐसा बना दे रहे हैं जो जहन्नुम से कम नहीं है, तो फिर जहन्नुम जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो सफाई जो गोदी मीडिया की तरफ से दी गई कि एक पिता ये चाहता था कि वो अपनी लड़की का चेहरा दिखाए, क्या ये वाजिब सफाई लगी? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर वो पिता हैं और वो वाकई चाहते थे, मैं भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ। एक बेटी, मतलब आपको लगता है कि मैं कह रही हूँ कि मान लेते हैं एक पल के लिए इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं कि मान लेते हैं वो पिता फिगर है और वो सिर्फ चेहरा दिखाना चाहते थे क्योंकि उन्हें बड़ा गर्व का एहसास हो रहा था कि लड़की डॉक्टर बनी है। तो पिता को तो जब बेटी का दिल दुखता है तो आके उसके सर पे हाथ भी फेरता है। दूसरी बात ये है कि वो उससे माफ़ी भी मांगता है। क्या पिता किसी बेटी को रोते हुए देखना चाहता है? क्या पिता ये चाहता है कि उसकी बेटी जिसकी कामयाबी को दिखाना चाहते थे कि वो नाकाम हो? और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मुझे इस बात से समस्या है कि किसी भी इज्जतदार डिग्निफाइड प्रोफेशनल लड़की को सिर्फ बेटी बनाकर रिड्यूस कर दिया जाए। मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की और भी मेरा रिश्ता हो सकता है, लेकिन मैं इसके अलावा सबसे बड़ी बात है मैं इस देश की नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते मेरे इस देश में अधिकार हैं, मुझे इस देश में आज़ादी है। और साफ साफ बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सीधे तौर पर जो हुआ है वो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये इलीगल है, ये पूरे तरीके से कानून के ख़िलाफ़ है। न सिर्फ कि ये नैतिकता के ख़िलाफ़ है, न सिर्फ कि ये डिग्निटी के ख़िलाफ़ है, न सिर्फ कि ये ज़मीर के ख़िलाफ़ है, ये कानून के भी ख़िलाफ़ है। तो सबसे बड़ी बात जो FIR दर्ज हो रही है, मुझे कल एक भूतपूर्व पुलिस ऑफिसर, महिला पुलिस ऑफिसर, उन्होंने फ़ोन किया और उनकी बात मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि जो पॉश है, जो यानी जो कानून बनाया गया है महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए, उन्होंने कहा कि ये लड़की जो डॉक्टर है महिला, ये सरकारी नौकर है, ये गवर्नमेंट सर्विस में है और नीतीश कुमार भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो एक तरह से इनडायरेक्टली उसके बॉस हुए, चीफ मिनिस्टर, यानी उसी राज्य में जब वो काम करेगी। तो ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पॉश कानून में इस तरह की भी चीज़ें शामिल हों जहां पॉलिटिशियन जो हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाए। मुझे लगा कि ये उन्होंने बहुत हट के ये बात कही है, लेकिन मैं आपको आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि बेहद दुख और बेहद तकलीफ़ की बात है कि ये देश बर्दाश्त कर रहा है एक मुस्लिम महिला का अपमान, पूरे 20-22 करोड़ लोगों का अपमान इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि ये महिला मुस्लिम है और आज उस समुदाय पे जुल्म हो रहा है जो समुदाय हाशिए पर है। अगर यही जुल्म, यही ज़्यादती, यही बेइज्जती अगर बहुसंख्यक समुदाय में किसी के साथ हो रही होती महिला के, तो क्या इस देश में यही शांति होती? पत्रकार चित्रा त्रिपाठी कहती हैं जब आप समानता की बात करते हो तो बुर्खा तो लेकर आना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं भी ये कहती हूँ और समानता तो ये भी होनी चाहिए। मैं तो यही कह रही हूँ कि ये सिर्फ बुर्के की बात नहीं है। वो जो कोट पैंट पहनती हैं, मैंने अभी आपके भी कोट का जिक्र किया, मैंने भी इत्तेफाक से कोट पहना है, तो हमारे पास नकाब नहीं है तो हमारे कोट उतार लेंगे क्या? वो बात ये नहीं है कि क्या उतारा जा रहा है, कि क्या रिलीजियस सिंबल है। इस देश में अभी भी देश का संविधान ये कहता है कि हमें 100% रिलीजियस फ्रीडम है। देश का कोई कानून ऐसा नहीं है जो महिला डॉक्टर जिसके साथ ये बदसलूकी की गई उससे ये कहे कि तुम नकाब हटाओ और फिर हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। नुसरत परवीन का ये कहना कि अब मैं नहीं कर सकती, मैं मेडिकल ज्वाइन नहीं करना चाहती, मैं अपने भाई के साथ कलकत्ता रहना चाहती हूँ, उसको कैसे देख रहे हैं? हालांकि ये जाहिर तौर पर हम लोगों के लिए संवेदनशील मामला है जब नुसरत ने ये डिसाइड किया कि उसे अब कलकत्ता जाके रहना है। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो उनके साथ हुआ वो एक व्यक्ति के ज़रिए हुआ और कुछ लोग हो सकता है उसके समर्थन में हो, लेकिन मैं नुसरत को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आज भी इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उनके साथ हैं और वो करोड़ों लोग जिन्हों उनकी इज़्ज़त में अपनी इज़्ज़त समझते हैं, वो करोड़ों लोग हो सकता है कैमरे पे ना हो, सोशल मीडिया पे ना हो, लेकिन वो अकेली नहीं है। अच्छा, विपक्ष की मीडिया को इसलिए भी घेरा जा रहा है कि ये लोग बुर्के का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जब अशोक गहलोत ने एक महिला के सर से घूंघट हटाया था तब तो विवाद नहीं हुआ। नहीं, विवाद तभी होना चाहिए, किसी को भी हक नहीं है, किसी को भी मेरा जो प्राइवेट स्पेस है, देखिए जो आज़ादी है, फ्रीडम है, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस में वो क्या है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है।
यहाँ तो पूरा चेहरे पे हाथ लगा के और जिस अजीब तरीके से उन्होंने वो नकाब हटाया, तो ये तो कानून की भी डेफिनेशन, पॉलिटिकल साइंस के हम और आप कम से कम विद्यार्थी हैं पॉलिटिकल साइंस के, हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं कि मेरी आज़ादी, मैं बहुत आज़ाद हूँ लेकिन मेरी आज़ादी यहाँ ख़त्म होती है जहाँ से आपकी नाक शुरू होती है। तो ये तो उसी पूरी हर तरह की परिभाषा के खिलाफ है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घूंघट हटा दिया जाए, नकाब ना हटाया जाए, न किसी का घूंघट हटाइए, न किसी का नकाब उतारिए, न किसी का कोट उतारिए, न किसी की इज्जत उतारिए। पर इसको मैम, जब से विदेशी मीडिया ने ये मुद्दा उठाया है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक ज़माना गुजार दिया मुसलमानों के हितों में फैसले लेने में, कोई दोहराए नहीं रखी उन्होंने, लेकिन अब एक ज़रा से मुद्दे पर छवि धूमिल करने के लिए विदेशी मीडिया ने उठा दिया और मुसलमानों ने ये अपना नुकसान किया, इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपकी बात मान लेती हूँ और मैंने कहा कि उनके 40-50 साल का जो राजनीतिक करियर है देखा जाएगा। नीतीश कुमार कोई बहुत हॉरिबली कम्युनल आदमी नहीं है कि भयंकर सांप्रदायिक आदमी है। मैं कह रही हूँ उनसे गलती हुई है अगर, तो गलती की माफ़ी मांगिए, और अगर आपकी दिमागी सेहत ठीक नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दीजिए। दो ऑप्शन है सिर्फ नीतीश कुमार के पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो माफ़ीनामा लाइए या इस्तीफ़ा दे दीजिए। पर क्या वजह है कि वो इस मुद्दे पर खास करके, अगर वो चाहते तो खत्म कर सकते थे, वो खामोश हैं, बल्कि उनके सहयोगी दल बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस पर बोल रहे हैं और वो खामोश हैं। मुझे लगता है कि एक तरह से संक्रमण होता है। देखिए, जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत का संक्रमण होता है, नफ़रत का भी संक्रमण होता है। नीतीश कुमार इसको कहते हैं साइलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के तौर पर वो खामोश हैं कि उन्हें इस बात से कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंच रहा है। कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उन लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं क्योंकि अब वो लोग भारत के लोकतंत्र में ज़्यादा मायने नहीं रखते।